दोस्तों, यहाँ हर इंसान के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, लेकिन क्या सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? यदि नहीं तो आखिर क्यों? एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, जैसा हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता? आखिर इसका कारण क्या है? यह सवाल सुन बुद्ध ने कहा कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ हर इंसान के साथ यह विडंबना है कि वह सोचता ज्यादा है और करता कम है। यहाँ हर इंसान कोई ना कोई इच्छा अपने मन में रखता है, पर वह यह नहीं समझता कि इच्छा पूरी करने के लिए उस इच्छा के अनुरूप कर्म भी करना पड़ता है। बुद्ध अपनी इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक किसान अपने मन में यह इच्छा रखे कि मेरे खेत में इस साल गेहूं की फसल अच्छी हो, और वह इस विचार में रात भर सो भी ना पाए, लेकिन वह अगर इस विचार को फलीभूत करने के लिए कुछ भी ना करे, केवल इच्छा ही रखे, तो क्या वह अपने खेत में गेहूं की अच्छी फसल पा सकता है? नहीं पा सकता। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि जब आप कोई इच्छा करें, विचार करें, तो फिर आप उस विचार के अनुरूप कार्य योजना बनाकर अपना कर्म करें। अपनी उस इच्छा को फलीभूत होते हुए महसूस करें और रात दिन एक करके जब तक आप सफल ना हो जाएं, हार ना माने। जब आप ऐसा करोगे तो आप जो सोचोगे वही होगा। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहते हैं। इस विषय पर उब्बल मिस्त्री ने भी अपनी वीडियो में बताया है। दोस्तों, जब हम अपनी किसी इच्छा को, सोच को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी हमारी उस इच्छा को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस नियम के द्वारा अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छुआ है। अंत में हम कह सकते हैं कि अकेले सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जब हमारी सोच और हमारा कर्म एक हो जाता है, तब इंसान के साथ वही होता है जो वह सोचता है, वही होता है। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।